शील भगवान बुद्ध ने अपने अलग अलग तरीके से बताए हैं। गृहस्थों के लिए पंचशील बताया है, और अभी 5 शीलों का नंबर 1 है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। अदिन्न दाना यानी मैं प्राणातिपात, दूसरों की हिंसा नहीं करूंगा, दूसरों के हकों का मैं किसी तरीके से उल्लंघन नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिया वो करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, भाईचारे का रास्ता था। उसमें सभी चीजें समाहित थी। साथियों, 1950 में श्रीलंका में बुद्ध के अस्तित्व पे एक झंझार हो रही थी, तो बाबा साहब ने वहां कहा, कुछ लोगों को भ्रम था कि हिंदू धर्म इससे पुराना धर्म है, लेकिन नहीं, उन्होंने चूंकि बहुत गहन अध्ययन किया था और उस अध्ययन में उन्होंने पाया। आप लोगों ने घटना का जिक्र न करते हुए एक बहुत बेहतरीन जस्टिस का काम किया, और ये आपने प्रमाणित कर दिया जो बाबा साहब ने कहा। क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप शिक्षित बने, संगठित हुए, और जब जरूरत पड़ी संघर्ष की तो आपने संघर्ष करके अपना काम किया। बहुत बहुत बना इसके लिए। साथियों, आज बौद्ध धर्म के बारे में हमें बात करनी है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों चुना, और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को किस लिए चुना, और उनके अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी और बाबा साहब के जो फॉलोअर थे, उन लोगों ने इसको आज बढ़ाने का काम किया। जो भी श्रद्धा साथी इस समाज में धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत हार्दिक उनसे हृदय से उनको बधाई देता हूँ। हमारे बीच में जो भी श्रद्धा साथी समाज का काम कर रहे हैं, चाहे वो कम कर रहा है चाहे बड़ा कर रहा है, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। साथियों, 1990 के दशक में जो ये बुद्ध और उनका धर्म की एक, जब भारतीय बौद्ध सभा में हम जाते थे तो एक छोटी सी बुक होती थी। उन दिनों शांत स्वरूप बौद्ध जी भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष होते थे, और उनके सेक्रेटरी डॉक्टर सहला जी थे। हमने उनसे विचार विमर्श किया कि सभी धर्मों का एक ग्रंथ है, चाहे वो हमारा गीता है, चाहे मुस्लिम धर्म में कुरान है, और चाहे बाइबल है, और चाहे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन जब हम एक छोटी सी पुस्तक लेके, ऐसी पुस्तक थी उन दिनों, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी थोड़ा पैसे का अभाव है, इसलिए नहीं बना सकते हमारे मन में। हमने कहा जितना इसमें पैसा लगेगा आप इसको बनाइए, चूंकि जब हम चलते हैं देखते हैं तो लोग उसको इतने सम्मान से ले जाते हैं, हम भी उनको सर पे लेके चले। और साथ ही उसका रिजल्ट ये हुआ कि बुद्ध और उनके धर्म बहुत बड़ी उनकी मेहनत थी, हम सबका सहयोग था, एक बहुत अच्छा ग्रंथ बना। 1993 में एक भंतेवाल हमारे बीच में नहीं है, भंते राहुल, एक हमने बौद्ध धर्म के संचालन के लिए ग्रंथ बनाया जो उत्तर भारत में संचालित हुआ। केदार नारायण साहब थे, उन्होंने राष्ट्रपति अभी रिटायर हुए थे वहां से, और उन्होंने उसको अपनी झंडी दिखाई थी। तो ये सब काम होते रहते हैं, लेकिन आप जितने प्रबुद्ध साथी यहाँ हैं, धर्म कम चलता है। जब आप का सहयोग चाहिए, आप सहयोग से, मन से, दिल से, दिमाग से जब सहयोग करेंगे तो सर्टेनली धर्म का प्रचार होगा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? 1935 में बाबा साहब एक कहीं अधिवेशन में थे, महाअधिवेशन में, और उन्होंने वहां पर यह कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। क्यों उन्होंने कहा? चूंकि उन्होंने अपने बाल्यकाल से लेकर के और जब तक स्टडी की, उन्होंने वो विषमतावादी लोगों से प्रताड़ना, उत्पीड़न झेला था। तो साथियों, जब उन्होंने
अनाउंस किया पूरे भारतवर्ष में, बाहर से भी लोगों ने उनको कॉन्टेक्ट किया कि आप बाबा साहब हमारे धर्म को अपनाइए। लेकिन 21 साल स्टडी करने के बाद, जेबी साहब 21 साल स्टडी करने के बाद उन्होंने सभी धर्मों का एनालिसिस किया, और धर्मों का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने 1951 में बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ लिखना शुरू किया। और उन्होंने किन्हें पूछा कि बाबा साहब आप इसको, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने इसमें जो देखा है, मेरे लोग, मेरे फॉलोअर या मैं खुद, हम इस भारत के मूल निवासी हैं, और यदि मैं अपनी राष्ट्रीयता को नहीं खो सकता, और चूंकि ये देश हमारा है, हम इसको समझ देखना चाहते हैं, और ये जो बुद्ध धर्म है ये हिंद का धर्म है, हिंद से चलता हुआ आया है, और दूसरा जो मेरे समाज को भी छूट करता है। इसलिए ऐसा न हो कहीं मैं ये दूसरा धर्म अपनाऊं और यहां से विदेशों में जाकर के हम दूसरे के फिर उसी तरह हो जाएं। तो इसलिए बाबा साहब ने इस धर्म को अपनाया। साथियों, इसलिए भी अपनाया कि इसमें जो धर्म की बात थी उन दिनों, जो मैं उस समय की बात कर रहा हूं कि किसी को लड़ने का अधिकार था, किसी को पढ़ने का अधिकार था, किसी को व्यापार करने का अधिकार था, और किसी को केवल उनकी सेवा करने का था। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा साहब ने, कि जो धर्म मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, मानव को मानव नहीं समझता, उस धर्म को मैं नहीं मान सकता। क्या एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति विद्वान होगा तो दूसरे बिल्कुल उस तरह से अज्ञानी होंगे, तो वो उसको इसका लगता है कि मानसिक गुलामी की ओर उनको खींचना चाहता है। तीसरा, जो व्यक्ति केवल एक शस्त्रों के बल पे दूसरे के द्वारा रक्षा को लेगा, इसका मतलब है कि वो उसका एक दास की तरह से काम करेगा। व्यापार में एक व्यक्ति कमाएगा और दूसरा धन अर्जन करने की जिसकी भी नहीं रहेगी। इसलिए भी ये धर्म को मैं नहीं मानता। साथियों, चूंकि एक बूंद पानी की जब सागर में मिल जाती है तो वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन व्यक्ति और मनुष्य के जन्म में ये चीज इसके विपरीत है। मनुष्य पैदा होता है अपनी ख्याति के लिए, अपनी सेवा भाव के लिए, लेकिन वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता, और वो चाहता है कि सेवा भी करे लेकिन उसका अस्तित्व कामयाब हो। साथियों, 1951 में जब बाबा साहब ने ये लिखना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि 1956 अक्टूबर में वो दीक्षा लेंगे, तो साथियों वो ग्रंथ को उन्होंने पूरा किया लिख करके और करते रहे, और जब तक उसकी प्रतियां, उसका अनुवाद होकर नहीं आया था, लेकिन चूंकि वो कह चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नियमानुसार बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए धर्म को गहन किया। और जो अपने बौद्ध भिक्षुक थे, बहुत एज थे, जो देवरिया के थे, 83 उनकी एज थी, क्या नाम था उनका, चंद्रमणि जी के सानिध्य में उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करी, और उनके नानक चंद्र जी और उनकी वाइफ, ये तीनों ने, और पूरे 10 लाख लोगों का एक इतिहास था, जो पूरे वर्ल्ड में आज तक इतना बड़ा जो है धर्म परिवर्तन कभी पूरे वर्ल्ड का इतिहास था, ये नहीं हुआ। साथियों, बाबा साहब के बारे में जितना भी बोला जाए, मैं समझता हूँ कि 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन केवल आज चूंकि धर्म की बात थी, केवल हम धर्म की बात करेंगे। आपने देखा होगा कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान में जाकर कभी ये कह रहे थे कि ये युद्ध और ये दशा जो चल रही है, केवल बुद्ध धर्म ही इसको रोक सकता है, और एक बुद्ध को अगर अपनाएंगे आप, ये बुद्ध ही इस देश में शांति और इस युद्ध को रोक सकता है। तो मैं मानता हूं कि जब बाहर जाते हैं तो हम बुद्ध को याद करते हैं, लेकिन जब हम अंदर रहते हैं यहाँ, बुद्ध को भूल जाते हैं। साथियों, इसलिए चूंकि भगवान बुद्ध ने जो रास्ता दिया वो करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, भाईचारे का रास्ता था, उसमें सभी चीजें समाहित थी। साथियों, 1950 में श्रीलंका में बुद्ध के अस्तित्व पे एक
झंझा हो रही थी, तो बाबा साहब ने वहां कहा कुछ लोगों को भ्रम था कि हिंदू धर्म इससे पुराना धर्म है, लेकिन नहीं, उन्होंने चूंकि बहुत गहन अध्ययन किया था और उस अध्ययन में उन्होंने पाया कि बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए हैं, इसलिए ये जो बुद्ध है, ये जो धर्म है बौद्ध धर्म, ये हिंदू धर्म से पुराना है। चूंकि 1500 ईस्वी में जम्बूद्वीप से ये हिंदू धर्म का सूत्रपात है, लेकिन बौद्ध धर्म 2500 ईस्वी पूर्व से ये चला हुआ आ रहा है। साथियों, अब बात आती है बाबा साहब ने 14 अक्टूबर ही क्यों चुना, इसके एक मिनट और लूंगा। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर ही उसके लिए अपने धर्म के लिए क्यों चुना? साथियों, 14 अक्टूबर चूंकि भगवान बुद्ध का 25वां शताब्दी दिवस भी देखता था उस दिन, कुलीन साहब 25वां शताब्दी दिवस भी था, और 14 अक्टूबर को ही अशोक सम्राट कलिंग युद्ध से जो विजय पाके आया, लेकिन वो अपनी विजय में उसको कह रहा था मैं विजय नहीं हुआ, आज मेरी हार हुई जब नरसंहार देखा, और उसी दिन से उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं मनुष्य को तलवार के बल पर नहीं, करुणा और नेत्र के बल पर जीतूंगा, इसलिए उन्होंने तलवार को धारण कर दिया। और साथियों, उस दिन से लेकर के आज तक वो धर्म की बात होती रही। मैं बहुत ज्यादा कहते हुए सभी श्रद्धा साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि आज हम संकल्प करें कि इस देश में इस बौद्ध धर्म की पताका को जितना भी जिसमें ताकत है लगा करके एक संघ का निर्माण करें, इसको फैलाने का काम करें और करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दे। इस देश में शांति हो और देश का विकास हो। ये देश हमारा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये देश से हमें प्रेम है और इस देश की समृद्धि ही हमारी समृद्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। लाल बुद्धा और बाला साहब अम्बेडकर जी, ये वर्ल्ड की दो ऐसी शख्सियत है जिनकी कंपेयर हम किसी से नहीं कर सकते। ऐसी हस्तियां वर्ल्ड में दोबारा पैदा ही नहीं ना हो सकती हैं। गौतम बुद्धा, आप सभी उसके परिवार के बारे में जानते हैं, राजा फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने राज्य को छोड़ के समाज कल्याण के लिए निकले। आज जैसा कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि बुद्धा जी का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म एक लुम्बिनी जगह है कपिल वस्तु के पास नेपाल में। जब हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा राज्य था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो नेपाल भी हिंदुस्तान के पार्ट था। तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी है जो आजकल नेपाल के अंदर है, वहां पे उनका जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व। उनके पिताजी का नाम सुशोधन और माताजी का नाम माया देवी था। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं आप सबको बता दिए उनकी शिक्षा के बारे में, मैं तो उनके इनिशियल स्टेज के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध जब उनका जन्म हुआ तो 7 दिन के बाद ही उनके माता की मृत्यु हो गई थी, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और उनका पालन पोषण उनकी माता जी की छोटी बहन थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। सिर्फ मात्र 29 साल की आयु में 29 साल की आयु में अपनी पत्नी और अपने बेटे शिशु राहुल को छोड़ के समाज कल्याण के लिए वो निकल गए। वर्ल्ड में ये पहला ऐसा व्यक्ति है, आपने देखा है कि जितने भी लोग हुए हैं जिनको हम स्कॉलर कहते हैं या महान व्यक्ति कहते हैं, या जितने भी धर्म है वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। क्रिश्चियन धर्म है वो क्रिश्चियन की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म है मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू धर्म है हिंदू की बात करते हैं। एक महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में हर धर्म और हर जाति के लिए काम किया। समाज के वर्ल्ड के सभी लोगों के लिए, सभी के सुख के लिए इन्होंने काम किया, किसी एक धर्म के लिए नहीं किया, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे समाज के लिए इन्होंने काम किया।
वो बोध गया, बिहार में एक जगह बोध गया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष पड़ा। उस पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या की, लोगों के लिए काम किया, कल्याण के लिए। वहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद इसका नाम भगवान बुद्ध पड़ गया। गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश काशी में दिया, जो कि बिहार के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड के अंदर 1/3 लोग, एक बहुत बड़ा आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, 1/3 लोग पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बौद्ध धर्म को, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी एक बुक की चर्चा कर रहे थे जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखी है भगवान बुद्ध पे, उसको वर्ल्ड में 1/3 लोग फॉलो करते हैं, उस बुक को पढ़ते हैं। ये वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे बड़ा डाटा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां सभी वक्ताओं की बातें सुनी, अगर मैं भी उसी टॉपिक को आगे लेके चलूं तो बार बार रिपीटेशन होगा। और बहुत सारे वक्ता भी हैं, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट का समय लूंगा। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। आप लोगों ने भगवान बुद्धा, उनके विचारों को सुना, उनकी शिक्षाओं को सुना, बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षाओं को सुना कि जिन्होंने वर्ल्ड के सभी के कल्याण के लिए काम किया। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां पे आए, आपने सुना, ऐसा ना हो कि आप उसको सुन के और चल दो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने जीवन में भगवान बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम कितने लोग फॉलो करेंगे? हाथ उठा के बताएं, कितने लोग फॉलो करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही देखना चाह रहा था कि हमारे दोस्त IR सिंह ने जो आज कार्यक्रम किया, उसका वाकई में हमारे सभी भाइयों बहनों को कितना लाभ मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध के विशुद्धि मार्ग पर लिखा है, उसमें ये गाथा आई है। और मैं समझता हूँ कि इस गाथा को समझना, जो समझ लेगा वो सारे धर्मों को समझ लेगा। वो कहते हैं अंतो जटा बहि जटा, जटाए जटिता पजा, भगवंतं पुट्ठम आगम में को इमं विजटये जटाती। ये पाली में, संस्कृत और पाली अलग है। पाली बोलचाल की भाषा है, संस्कृत परिष्कृत भाषा है। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि अंतो जटा, यानी अंदर जटिलताएं भरी हुई हैं, मन में मन दूषित होता है, मन कलुषित होता है, तो दुनिया भर की दुख होते हैं, दुनिया भर की मन क्लेश करता है, दूषित होता है। उसी तरीके से बाहर भी दुनिया भर की जटिलता है, बाहर भी आप लोगों को तकलीफें होती होंगी। अंतो जटा बहि जटा, जटाए जटिता प्रजा, यानी ये सारी प्रजा इन जटिलताओं से जंजलित है, परेशान है, दुखी है, हैरान है। अब भगवान हम आपसे पूछने आए हैं कि संसार में क्या कोई ऐसा है जो इन जटिलताओं को नष्ट कर देता है या उनसे पार चला जाता है? तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने उनको एक ही गाथा में, जैसे जिस गाथा में जिस रूप में भी उनसे क्वेश्चन किया गया, उसी रूप में उन्होंने उनका जवाब दिया। अब आप इस जवाब पर ध्यान देना तो बौद्ध धर्म पर बहुत ध्यान आपका पहुंचेगा। वो कहते हैं शीले, भगवान बुद्ध ने कहा शीले प्रतिष्ठाय नरो सपंग्यो, जो शील में प्रतिष्ठित होकर जो आदमी, शीले प्रतिष्ठाय नरो सपंग्यो चित्तम पंग्यम च भावये, चित्त से प्रज्ञा की भावना करता है, आतापो निपको भिक्षु सो इमं विजटये जटाति, वो इस संसार में इन जटिलताओं को नष्ट कर देता है। क्या है? नंबर 1, भगवान बुद्ध का ही ऐसा धर्म है संसार में जो सिर्फ शील की बात करता है, आचरण की बात करता है, सदाचरण की बात करता है, बाकियों का आधार नहीं है। वो भगवान बुद्ध का पहला ही वो है। तो इसलिए कहा कि जो शील में प्रतिष्ठित होगा। अब शील क्या है ये समझने की बात है। शील भगवान बुद्ध ने
अपने अलग अलग तरीके से बताए हैं। गृहस्थों के लिए पंचशील बताया है और अभी 5 शीलों का नंबर 1 है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्न दाना यानी मैं प्राणातिपात, दूसरों की हिंसा नहीं करूंगा, दूसरों के हकों का मैं किसी तरीके से उल्लंघन नहीं करूंगा। दूसरा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं किसी की चोरी, किसी की कोई भी चीज बिना दिए नहीं लूंगा। तीसरा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं किसी भी प्रकार से कोई भी मिथ्याचार कामना से प्रेरित होकर कोई भी मिथ्याचार नहीं करूंगा, उससे विरत रहूंगा। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। चौथा था मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं मृषावाद से, झूठ बोलने से विरत रहूंगा। और 5वां था मन को, दिमाग को सही रखने के लिए सुरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं किसी भी प्रकार की नशे की चीजों से हर प्रकार से दूर रहूंगा। तो इन 5 शीलों का जैसे गृहस्थों को बताए, इसी तरीके से जो उन्होंने श्रामणेर के लिए शील बताए 8 बताए, 10 बताए और 16 बताए। बाकी 227 शील भिक्षुओं के लिए बताए और उन पर अमल करेंगे तो अपने 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 निर्वाण को प्राप्त करेंगे, ऐसा उनका होता और ऐसा हुआ भी, लोग करते भी थे। अब सवाल यह है कि ये शील है, शील की प्रतिष्ठा क्या है, शील की पवित्रता क्या है, शील की पराकाष्ठा क्या है, शील का उल्लंघन क्या है, ये सब आपको समझना चाहिए। और जो शील में अमल करेगा निश्चित रूप से वो हर प्रकार से सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, हर प्रकार से उसके मन में शांति होगी और शांति मन से ही पैदा होती है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि संसार में अगर कोई रास्ता धर्म का अशांति पैदा करने के लिए है तो सिर्फ भगवान बुद्ध का ही रास्ता है। इसीलिए मैं आपको ये भी बता दूं, भगवान शब्द कहते हैं लेकिन भगवान शब्द का मतलब कुछ ऐसा है कि जो दूसरे लोग कभी वो कर ही नहीं सकते। नंबर 1, भगवान बुद्ध को क्यों भगवान कहा गया? ये इसलिए कहा गया, भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो, भग्ग अविद्या, यानी ये चारों ऐसे अक्षर कर्म हैं, अविद्या से ही सारे होते हैं कि जो लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब चीजों को भंग कर देता है, तोड़ देता है। और अविद्या सभी दुष्कर्मों का, दुष्कर्म कराने के लिए अविद्या ही सबसे पहले सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए भगवान को भगवान, भग्न करना, वान का मतलब तृष्णा, जो जिन्हें तृष्णा का भग्न कर दिया, इसलिए जिन्होंने इन सब चीजों को भंग कर दिया उसको भगवान कहा गया। बाकी दूसरों के लिए ये शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि किसी ने कुछ भग्न तो किया नहीं, सब द्वेष से, लोभ से, राग से चिपटे रहे और उसके हिसाब से उनके कर्म भी रहे। कर्म तभी पवित्र हो सकता है जब मन पवित्र हो। कैसे? धम्मपद में भगवान बुद्ध ने पहले ही गाथा में ये कहा है कि मनो कुब्बं गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेने भासति वा करोति वा ततो नंग दुःखं अनवेति चक्कम वैतो पदम। यानी भगवान बुद्ध ने कहा कि मन सभी धर्मों का अग्रगामी है, सभी से पहले जाता है और सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए वो सभी जगह जब तक मन से कोई काम नहीं किया जाता उसका कोई अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जब मनसा च पदुत्थेन, प्रतुष्ट मन से, दूषित मन से जो आदमी करता है या बोलता है, कुछ भी कहता है या कुछ भी करता है या बोलता है, तो क्या होता है? ततो नंग दुःखं अनवेति, तो निश्चित रूप से दुख उसका ठीक उसी तरह पीछा करता है जैसे गाड़ी का पहिया बैल का पैरों का पीछा करता है। गाड़ी देखा होगा आपने, गांव में गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां बैल खींचते हैं और उन पर बोझा भरा रहता है और बैल उन गाड़ियों पे खींचते जाता है और पहिया उनके पीछा करता है, दुख इसी तरह पीछा करता है। भगवान बुद्ध ने कोई भी शब्द अनायास और अनर्थक नहीं कहा है, सब सार्थक कहा है, सत्य कहा है और उस सत्य को समझने की हमें जरूरत होगी। और जितना हम गहरे जाएंगे उसी तरीके से हमारे ज्ञान में, और जितना हम अमल करेंगे उसका अनुभव हमें हर तरीके से प्राप्त होगा।
भगवान बुद्ध ने अपने प्रिंसिपल्स को बताते हुए मैं उनके धर्म की विशेषता के बारे में मैं बताऊंगा कि जिस धर्म में चार आर्य सत्य नहीं, जिस धर्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं, जिसमें प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत नहीं, और जो समता और क्षमता, स्वतंत्रता और सच्चाई पर नहीं, वो कोई धर्म नहीं होता। जिसमें भ्रातृभाव नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सब चीजें इस धर्म में है। और इस धर्म को जब आप उपयोग करेंगे, इस धर्म पर अमल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति अवश्य होगी। मैं ये समझता हूँ, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज मेरे को आप जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मैं जब गांव में पैदा हुआ था मुझे कोई जानता नहीं था। और दूसरी चीज, मेरे पिताजी सबसे गरीब आदमी थे गांव के, उन्होंने मुझे पढ़ाया और करके मैं जब पढ़ा तो उसके बाद जब मुझे ये सब मिला, और जब मैंने 1970 में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, और तब मैंने गांव में 1973 में बाबा साहब की जयंती मनाई थी, और उसके बाद 1978 में बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत वहां मैंने प्रोपेगेट किया था, और साथ साथ बुद्ध विहार भी वहां बनवाया नहीं, लेकिन एक धर्मशाला थी, उसको हमने बुद्ध विहार घोषित कर दिया, और आज वहां बुद्ध विहार लगा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा काया पलट हुआ, आज दिल्ली जानती है। मैं ये समझता हूँ कि जो बुद्ध के मार्ग पर चलेगा हर हालत में वो प्रोग्रेस करेगा, वो तरक्की करेगा, हर प्रकार की तरक्की करेगा, मानसिक तरक्की करेगा। और 3 तरीके की पवित्रताएं होती हैं, मन उनमें सबसे अग्रगामी होता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मन में जब शांति होती है तो आप हर प्रकार की उन्नति कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का व्यवधान आपका कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा समय का उपयोग न करते हुए मैंने साथ ही बात कही है भगवान बुद्ध के बारे में, बुद्ध के धर्म के बारे में। अभी हमारे एक साथी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जो भी पाप कर्म है, सब पापस्य अकर्णम, ये पाली में है, सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, यही बुद्ध का शासन है। क्या? सभी पापों का न करना। पाप कब करता है आदमी? जब बात या तो पता न हो, या लोभ के कारण, या द्वेष के कारण, या मोह के कारण, और तृष्णा होकर करता है। दूसरी चीज सच्चित्त परयोग, चित्त को पवित्र करना, सभी सकल दोषों को, चित्त के दोषों को दूर कर देना, ये सब चीज है। और हर प्रकार से आप जितने भी पापों से विरत रहेंगे, निश्चित रूप से आपका हर प्रकार का कंसंट्रेशन होगा, हर प्रकार की उन्नति होगी, और जिधर भी मन लगाएंगे उधर ही आपको सफलता मिलेगी। मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बातों को कहता हूँ। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।